गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हेल्थ एंड हाइजीन का जो आपका पेपर है इसमें फर्स्ट एड चैप्टर चल रहा है और कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए आज की वीडियो में बर्न्स का मतलब जलना के बारे में बताऊंगा और जो बर्न्स हैं, बर्न्स की कंडीशन में हम किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करेंगे और क्या उसे हम फर्स्ट एड दे सकते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बर्न्स मीन जलना। क्या होता है जलना? अभी आपसे पूछा जाए जलना कैसे कहते हैं तो आप क्या बोलोगे? गर्म चीज छू लेना, आग छू लेना, आग के संपर्क में आना, गर्म पानी, खौलता पानी, ये सारी चीज़ें अगर टच में आती हैं तो जलन महसूस होती है और फलके पड़ जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जलना कहते हैं। लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में ये नहीं चलेगा। मेडिकल लैंग्वेज क्या कहती है? द इंजरी काउज्ड बाय ड्राई हीट लाइक फायर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटनिंग और बाय करोसिव एसिड और एल्कली, यानी कि किसी भी सूखी आग, बिजली के द्वारा, ये जो आसमानी आकाशीय बिजली है इसके द्वारा, सूर्य के द्वारा या किसी घातक एसिड या एल्कली के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो इंजरी है यानी कि चोट है उसे क्या कहते हैं? हम जलना कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसके दो टाइप हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ये तो होगा बर्न, यानी जब आप ड्राई हीट से जलोगे तब कहलाएगा बर्न। और जब इंजरी काउज्ड बाय मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट माने गीली, कैसा? जैसे खौलता हुआ पानी हो गया, भाप हो गई, गरम तेल हो गया। ठीक, इस तरीके की अगर आपको चोट लगती है तब ये कहलाएगी स्केल्ड। अब द नेचर ऑफ बोथ बर्न्स स्केल आर ऑलमोस्ट सेम। चूंकि ये जलना और ये जलना भाई मेडिकल लैंग्वेज में तो अलग है। आपका एक हाथ आग पर रख दिया, दूसरे हाथ पर गर्म खोलता हुआ तेल डाल दिया, आप तो ये कहोगे जल गए, तो ना कहोगे ये स्केल्ड हो गए, ये बर्न हो गए। लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में दोनों में अंतर होता है और चूंकि दोनों के सेम कंडीशन होती है इसलिए दोनों के लिए जर्नली सब एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, बर्न। ठीक, अब जो जल जाते हैं तो जलने पे प्रभाव क्या पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है जलने पे? सबसे पहली चीज रेडनिंग ऑफ स्किन, खाल का लाल हो जाना। दूसरा ब्लिस्टर फॉर्मेशन, फलके पड़ जाना। तीसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ स्किन एंड डीपर टिश्यू। देखो जिस जगह जल जाते खाल सुकड़ी सुकड़ी सी हो जाती है, उसका रंग चेंज हो जाता है, ये डिस्ट्रक्शन माने शकल बिगड़ जाना। दूसरा है मे प्रोड्यूस डेंजर ऑफ सेप्टिक। अगर जख्म ज्यादा लंबा गहरा है, बहुत लंबे समय तक रहता है तो उसमें सेप्टिक बनने की चांस रहते हैं, यानी कि एक डर लगता है कि कहीं सेप्टिक ना हो जाए। दूसरा, अब बात आती है फर्स्ट एड की। तो फर्स्ट एड की जब बात करेंगे, जब फर्स्ट एड की बात करेंगे तो क्या करेंगे? यहां पर हम अलग अलग कैटेगरी में ले आएंगे। पहला पुट आउट द फायर, यानी कि जब यहां पर हम बात करेंगे इसमें ये किसके लिए है? ये है आपका ड्राई हीट की, केवल बर्न की बात हो रही है। चलो बर्न की बात हो रही है, यानी कि ड्राई हीट के द्वारा जलेंगे तब। सबसे पहले पुट आउट द फायर, यानी कि जब आग जहां लगी है तो उस जगह से क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव बर्निंग क्लोथ एंड अलाउ टू कूल। अगर कोई जल गया है सबसे पहले क्या करोगे? उसके जले हुए जो कपड़े हैं आराम से उतर सकते हैं उन्हें उतार दोगे और उसके लिए क्या? एक ठंडी शांत जगह पर जाकर लिटा लोगे। दूसरा, वाटर कैन बी पोर्ड ओवर द बर्निंग एरिया। जिस जगह पे जला है उस जगह पे हम क्या करते हैं? सादा पानी डाल सकते हैं। तीसरा क्या करेंगे? शुड बी रैप्ड इन ब्लैंकेट। उस जले हुए आदमी के लिए जो पर्सन है उसे कंबल में लपेट सकते हैं। और लेकिन इस सब में क्या करेंगे? हम ठंडा पानी यानी बर्फ का पानी हमें नहीं डालना है। ठीक, अब हम आपके लिए बताएंगे, ये तो क्या हो गया? ड्राई हीट के द्वारा, बर्न के द्वारा। ठीक, अब हम आपके लिए करोसिव एसिड के बारे में बताएंगे। ठीक,
अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले उसके कपड़े वगैरह हैं जो हटा देंगे और साफ हवादार जगह पर उसे लिटा लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, केप्ट लाइंग डाउन एंड रीएश्योर्ड बाय टॉकिंग। अगर पर्सन जो विक्टिम है, पीड़ित है, होश में है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बातों के द्वारा उसे निष्क्रिय मतलब क्या करेंगे, उसे साहस बनाएंगे कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, सही हो जाओगे, ठीक। और अगर पीड़ित पानी मांगता है तो उसके लिए क्या करेंगे, पानी पीने के लिए देंगे, लेकिन उस पानी में क्या करेंगे, नमक या खाना सोडा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देंगे, जिससे उसके शरीर में होने वाली जो सॉल्ट की कमी है वो पूरी हो जाए, ठीक। और क्या करेंगे, जो जिस जगह पर लिटा लेंगे वहां पर हवा का प्रॉपर आना जाना यानी कि प्रॉपर एरेशन की व्यवस्था करने से सांस लेने में परेशानी ना हो। और उसके जख्मों को छूने की कोशिश नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं छुएंगे, कि अगर छुएंगे तो क्या होगा, वहां पर इन्फेक्शन होने का डर बन जाएगा। और सबसे मेन चीज क्या, बाद में जो उसके जख्म हैं तो उन जख्मों पे ना तो हमें कोई लोशन लगाना है, ना कोई मरहम लगाना है और ना ही कोई एंटीबायोटिक लगाना है, लेकिन उन जख्मों के लिए एक स्टेराइल ड्रेसिंग आती है, उसके द्वारा उन्हें कवर कर देना है। और छालों के लिए तो भूल के भी नहीं फोड़ना है, छालों को बिल्कुल नहीं फोड़ना है। अब बात आती है हमारी केमिकल बर्न। अगर केमिकल के द्वारा जल जाता है कोई, तब क्या करेंगे, केमिकल से क्या होगा, दो ही केमिकल होंगे जिससे जलेगा, या तो एसिड से या फिर क्षार से, ठीक। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर एसिड या बेस से जला हुआ है तो सबसे पहले उस जली हुई जगह पे क्या करेंगे, इरिगेटेड माने सिंचाई करना, लगातार पानी डालना, पानी डालेंगे जिससे क्या हो, जो एक्स्ट्रा एसिड वगैरह रह गया वो वहां से हट जाए। अब अगर एसिड से जला हुआ है तो उस पानी में हम सोडा मिला देंगे। सोडा कौन सा, कपड़े धोने वाला नहीं, मर जाएगा वो, कौन सा, खाना सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देंगे। और अगर एल्कली यानी क्षार से जला हुआ है तो पानी में थोड़ा सा छिरका मिला देंगे जिससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। और अगर केमिकल आंखों में चला गया है तब पानी नहीं डालना है, आंखों में अगर चला गया है तो चलते पानी में आंखों को लगातार खोलना और बंद करना है, जिससे कि उसका जो पार्ट है वो वहां से हट जाए, ठीक। देखिए अब मैं आपके लिए बताऊंगा, अगर इलेक्ट्रिकल या आकाशीय बिजली यानी कि सादा जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है इस बिजली के द्वारा या आकाशीय बिजली के द्वारा कोई जल जाता है, तब क्या करेंगे। पहली बात तो इन दोनों में ही बचने के, आकाशीय बिजली के संपर्क में आने के बचने के तो चांस ना के बराबर होते हैं, ठीक। और जो बिजली घर में आती है, इलेक्ट्रिसिटी है, इससे बचने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो बंदा खत्म हो सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों जो लाइटनिंग है और इलेक्ट्रिकल जो शॉक है, इन दोनों के जो प्रभाव हैं लगभग समान होते हैं, ठीक। और इन दोनों में ही क्या होता है, जो विक्टिम यानी पीड़ित है कैसा हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमें उसे रिसक्सिटेशन ऑफ विक्टिम यानी कि जो पीड़ित है उसे होश में लाना चाहिए। और उसके पहले आकाशीय बिजली तो कोई हो कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर इस बिजली के द्वारा किसी को करंट लगा है, उससे जला है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पावर ऑफ करेंगे, जो पावर सप्लाई है उसके लिए ऑफ करेंगे, उसके बाद छुएंगे। पता चला पावर सप्लाई ऑफ नहीं की, खुद छूने पहुंच गए तो उससे ज्यादा परेशान खुद हो गए, ठीक है ना। अब बात आती है सनबर्न की। सनबर्न यानी कि बहुत तेज रोशनी है, सूर्य है, दोपहरी में जा रहे हैं तो क्या होता है, लालामी आ जाती है, चेहरा झुलस जाता है, ठीक। और एक कंडीशन और होती है, जैसे वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग जो होती है, वेल्डिंग के टाइम पर जो लगातार तेज रोशनी को देखते हैं तो क्या होता है, आंखों में पानी आने लगता है और लालामी आ जाती है, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, सन ग्लासेस यानी कि गहरे शीशे वाले कांच के ग्लास या गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहेंगे, जिससे क्या होता है, फोटोफोबिया या कंजंक्टिवाइटिस एक बीमारी होती है, इससे बचा जाए। कंजंक्टिवाइटिस क्या होती है, जो हमारी आंख की
गेंद आईबॉल है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है या फिर सूजन आ जाती है। तो उससे हम क्या करते हैं, उससे बचाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें गॉगल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर फिर भी क्या हो, फलके पड़ जाएं, जिसे फलके बोलते हैं, ब्लिस्टर, छाले, या आंखों में गहरी लालामी आ जाए या चेहरे पे लालामी आ जाए, तब क्या करेंगे, लोशन ऑफ कैलामाइन यानी मुल्तानी मिट्टी जिसे बोलते हो, ठीक है, उसका लोशन, उसका कह सकते हैं सॉल्यूशन टाइप का गाढ़ा गाढ़ा, उसे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो आज मैंने आपके लिए बर्न्स के बारे में बताया। कल के वीडियो में जो हार्ट डिजीजेज हैं, जैसे अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, ये बेहोश हो गया, इस चीज़ों के बारे में बताएंगे। आज इतना ही, गुड लक।